हेलो आईसीएसई क्लास 10th स्टूडेंट्स। फोर्थ चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पर है। इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर। A 50 gram force weight is placed at the 5 centimeter mark and a 250 gram force weight is placed at 60 centimeter mark. To keep the scale horizontal, where should an additional 100 gram force weight be placed? तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद फिर मेरा एक्सप्लेनेशन देखो और देखो कि तुम्हारा आंसर करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। इसे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये है कि यूनिफॉर्म मीटर स्केल है, तो इसका लेंथ 100 सेंटीमीटर्स होगा। तो मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया और इसका लेंथ यहाँ दे देता हूँ, इसका मार्क कर दिया 0 इधर इधर 100 सेंटीमीटर। बीच में एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट है 50 सेंटीमीटर। अब लिखा हुआ है इट इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर, यानी हमारा जो पिवट है, जो नाइफ एज है, वो 50 सेंटीमीटर पर है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अ 50 ग्राम फोर्स वेट इज प्लेस्ड एट द 5 सेंटीमीटर मार्क। तो चलो यहाँ पे कहीं 5 सेंटीमीटर मार्क होना चाहिए और यहाँ पे कितना वेट सस्पेंड किया गया है, 50 जीएफ। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है 50 जीएफ। ठीक है। अब आगे क्या, a 25 GF weight is placed at 60 सेंटीमीटर मार्क। तो 60 सेंटीमीटर मार्क यहाँ कहीं होना चाहिए 50 के राइट साइड में। और यहाँ पर कितना वेट है, 250 ग्राम फोर्स वेट यहाँ सस्पेंडेड है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं उसे ही बस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब आगे लिखा हुआ है टू कीप द स्केल हॉरिजॉन्टल वेयर शुड एन एडिशनल 100 GF वेट बी प्लेस्ड। तो अभी हमारा स्केल हॉरिजॉन्टल नहीं है, हमें इसे हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो अभी हम देख लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल अगर ये नहीं है तो ये किधर झुक रहा है। तो पहले मैं एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेता हूं। कितना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस 50 ग्राम फोर्स। ठीक है। और कितने दूरी पर है वो फलक्रम से, 45 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा ये, 2250 ग्राम फोर सेंटीमीटर। This is the anti-clockwise moment. Now let me see the clockwise moment. Clockwise moment is produced due to which force? कौन सा force? 250 gram force. And what is its distance from the pivot? ये कितना है? ये 10 सेंटीमीटर है। तो इसका हो जाएगा 2500 ग्राम फोर सेंटीमीटर। तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया हमारा कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कम है, क्लॉकवाइज मोमेंट ज़्यादा है इस केस में। तो ऐसा अगर हो रहा है तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये स्केल किधर झुका हुआ है। किधर झुका हुआ है, द स्केल इज टिल्टेड टुवर्ड्स द क्लॉकवाइज साइड, क्योंकि इधर ज्यादा क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो मुझे जो एडिशनल 100 ग्राम फोर्स सस्पेंड करना है वो मुझे इधर लेफ्ट साइड ऑफ द फलक्रम में सस्पेंड करना है, ताकि मुझे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और एक्स्ट्रा कुछ प्रोड्यूस मैं कर पाऊँ। ओके क्योंकि हमारा क्लॉकवाइज मोमेंट ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मुझे और चाहिए, इजंट इट, टू बैलेंस इट। तो मान लेते हैं कि ये 100 GF को मैंने कहीं रैंडमली यहाँ पे, एक मैं इसे इरेज कर देता हूँ ये, हाँ। अब मैं यहाँ पे इस साइड कहीं पे 100 GF को सस्पेंड किया हूँ और मुझे ये डिस्टेंस पता नहीं है कितना है, x डिस्टेंस पर है। यही डिस्टेंस मुझे निकालना है। पूछा है वेयर शुड दिस एडिशनल 100 GF बी प्लेस्ड। तो इतना तो श्योर हो गया ना कि मुझे इस फलक्रम के, इस पिवट के लेफ्ट साइड में 100 GF को रखना है। राइट साइड में रखूंगा तो फिर वो तो और उधर झुक जाएगा, क्योंकि उधर ऑलरेडी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑलरेडी ज्यादा है, 2500 है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कम है, तो मुझे ऑब्वियसली एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए मुझे लेफ्ट साइड ऑफ द पिवट में रखना है। ये पार्ट क्लियर तो है। अब मैं उसे x डिस्टेंस पे रख रहा हूं। तो अब अगर इसे मुझे बैलेंस करना है तब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पहले से 2250 ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, लेकिन अब मैंने 100 GF रखा जो x डिस्टेंस पर है पिवट से, तो एक्स्ट्रा 100x भी ऐड हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस हुआ, जो इक्वेट कर देंगे हम क्लॉकवाइज मोमेंट से 2500 से। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 100x इज इक्वल टू 2500 माइनस 2250। तो ये हमारा 250 से 100 को डिवाइड कर देंगे तो 2.5 आएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू क्या आया, 2.5, यानी ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है। ये वाला डिस्टेंस जिसको मैंने रेड से अभी मार्क किया 2.5 सेंटीमीटर्स है।
तो इसका मतलब ये कौन सा मार्क है, ये सोचो कि ये मार्क कौन सा है। अगर ये डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर है तो ये 50 सेंटीमीटर से 2.5 सेंटीमीटर पीछे कौन सा मार्क होगा, 47.5। यानी हमारा आंसर क्या होगा, मार्क कौन सा है, जो मार्क हमें निकालना है वो मार्क 50 से माइनस कर दो 2.5 सेंटीमीटर, तुम्हें आ जाएगा 47.5 सेंटीमीटर मार्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तुम्हें अच्छा लगा ये क्वेश्चन? अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस करना, और इसी टाइप के और क्वेश्चंस में आगे डिफरेंट चैप्टर्स से भी डिस्कस करूंगा उन्हें, ताकि तुम मिस ना कर लो। इसीलिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लेना और बेल को भी डेफिनेटली ऑन कर लेना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।